हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इट इज ए sinusoidal variation of the electric field and magnetic field, that is known as electromagnetic wave. Yeah, these those waves which are produced by oscillation of a charged particle in the electric field and magnetic field perpendicular to the direction of propagation, ठीक है, आर नोन एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हिस्ट्री में हमने स्टडी किया था कि मैक्सवेल ने किस प्रकार से थ्योरी दी थी। और जब मैक्सवेल ने थ्योरी दी तो उसी थ्योरी के ऊपर हार्ट्स ने एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव किया था। और फिर हमारे मार्कोनी आए थे जिसने वायरलेस कम्युनिकेशन को, हम ये कहें फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन हमारा मार्कोनी कहलाता है। जो मोबाइल आप यूज कर रहे हो वो मोबाइल किसकी देन है? मार्कोनी की देन है, क्योंकि मार्कोनी ही ऐसा साइंटिस्ट था जिसने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करवाया था? प्रोपोगेट करवाया था विदाउट एनी मीडियम। पहली बार जब उसने करवाया तो 50 किलोमीटर तक प्रोपोगेट करवाया था उसने, ठीक है। ओके, अब वहां पे क्या दिक्कत आई? दिक्कत ये आई कि वहां पर वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण, ठीक है, वो वेव ज्यादा दूर तक नहीं जा पाई। अब वेवलेंथ जो है, ठीक है, अब वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ हमारी होती है, वेवलेंथ न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। फॉर्मूला पढ़ा था आपने, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। क्लियर है? अगर आपसे कोई ये कह दे कि फ्रीक्वेंसी दे दे आपसे कितनी, 500 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज दे दे, ठीक है, और स्पीड आपको दे दे 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड आपने निकाली थी, ठीक है। तो वेवलेंथ पूछे तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई? लेमडा की आ गई सी अपॉन न्यू, 3 गुणा 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 और डिवाइड बाई 500। तो वैल्यू क्या आ गई? वैल्यू आ गई सीधी सीधी सी, दो तो ये कैंसिल, 10 की पावर 6 और ये आ गई 3/5, यानी कि 5×6 = 6 गुणा 10 की पावर 5। इतनी वेवलेंथ आ गई भाई। अब वेवलेंथ ये बहुत ज़्यादा नहीं है, कितनी आ जाएगी? 1 2 3 4 5, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 6 लाख। अरे कितना आ गया? 6 लाख। अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, यानी कि 600 किलोमीटर तक, 600 किलोमीटर उसकी वेवलेंथ है, उसकी वेवलेंथ 600 किलोमीटर है। तो 600 किलोमीटर की वेवलेंथ के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लेमडा। जिसकी वेवलेंथ 600 किलोमीटर, उसकी एनर्जी तो बहुत स्मॉल होगी। अरे बहुत ही स्मॉल होगी। अब वो एनर्जी स्मॉल होगी तो वो लंबी दूरी तक प्रोपोगेट होके नहीं जा सकती है। क्लियर है? आगे बात समझ में। अब हम बात कर रहे थे किसकी? हार्ट्स एक्सपेरिमेंट की। हार्ट्स ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और एक्सपेरिमेंटली वेव को जनरेट करवाया, ठीक है। और उसने कहा कि भाई एक सेटअप ले लो। और सेटअप क्या लिया? उसने दो प्लेट ले ली उसने, एक प्लेट ये ले ली, एक प्लेट ये ले ली, 2 प्लेट ली, और दोनों प्लेट से यहाँ पर उसने दोनों प्लेट्स को कनेक्ट करवाया एक वायर के थ्रू या रोड के थ्रू आप कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर सॉलिड स्फीयर लिए, वेल पॉलिश सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इनके बीच की सेपरेशन, इन प्लेट्स के बीच की सेपरेशन 60 सेंटीमीटर ली। आप ये कॉपर प्लेट ले सकते हो, कॉपर प्लेट ले ली, और इनके बीच की ले ली सेपरेशन, कॉपर या जिंक की प्लेट ले सकते हो, कॉपर या जिंक, सेपरेशन ले ली 60 सेंटीमीटर।
और 60 सेंटीमीटर के बाद दो स्फीयर ले लिए S1 S2, रोड ले ली R1 R2। क्या ले ली रोड है? R1 और R2। और इन रोड को, इन स्फीयर को इंडक्शन कॉइल के, एक इंडक्शन कॉइल, इंडक्शन कॉइल से कनेक्ट कर दिया। और इस इंडक्शन कॉइल के अंदर बहुत सारा फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जिसे हम कहते हैं, इंडक्शन कॉइल को पोटेंशियल दे दिया लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में पोटेंशियल दे दिया। और पोटेंशियल दिया तो फ्रीक्वेंसी दी, और जब फ्रीक्वेंसी दी तो चार्ज डेवलप हो गया इनके दोनों स्फीयर पर। क्या हो गया? चार्ज डेवलप। अब वो चार्ज जो डेवलप हुआ, वो चार्ज हाइयर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, यानी कि प्लेट्स के थ्रू डिस्चार्ज होगा। प्लेट्स के थ्रू क्या होगा? डिस्चार्ज। अब प्लेट्स के थ्रू जब डिस्चार्ज होगा तो इन प्लेट्स, इन स्फीयर्स के बीच में टीनी स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ? टीनी स्पार्क। टाइनी स्पार्क बोल सकते हो, टीनी स्पार्क बोल सकते हो। स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, और वो बहुत सारे स्पार्क एक वेव को जनरेट किया। ठीक है, यहां पर एक डिटेक्टर हमने लगा दिया, CD हमने डिटेक्टर लिया। ठीक है, डिटेक्टर हमने लगा दिया यहां पे, और वो टाइनी स्पार्क जो है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऑसिलेट करते हुए टाइनी स्पार्क हमें डिटेक्ट हुए, और वो जनरेट की उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, हमने जो फ्रीक्वेंसी ली थी, वो फ्रीक्वेंसी हमने जो इंडक्शन के अंदर 1/2π√LC हमने ली थी। यहां पर इंडक्शन जो कॉइल होगी, L उसकी इंडक्टेंस होगी, C उसकी कैपेसिटेंस होगी। क्या होगी? C उसकी कैपेसिटेंस। हम फ्रीक्वेंसी जो लेके चलेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होगा यहाँ पे, हाई फ्रीक्वेंसी चार्ज देगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी हम लेंगे 5 × 10⁻7 हर्ट्ज, यानी कि सेवरल थाउजेंड हर्ट्ज के अंदर। ठीक है, तो वेवलेंथ कितनी आई जो हर्ट्ज ने जो ली थी, हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट के अंदर लिया, वो ली 5 × 10⁻7 हर्ट्ज। ठीक है, वो तो लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी न्यू, यानी कि वेलोसिटी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी कितनी है? 3 × 10⁸, और ये 5 × 10⁻7। वैल्यू आ गई 6 मीटर। कितनी आ गई? 6 मीटर। अब इस 6 मीटर को, इस 6 मीटर को JC बोस ने कम कर दिया था, जगदीश चंद्र ने कर दिया। कितना था? JC बोस ने, JC बोस ने कम कर दिया था कितना? 5 mm to 25 mm में कन्वर्ट कर दिया था इसको। समझ में आ गया? क्लियर है? अब हर्ट्ज ने कंक्लूजन क्या निकाला? हर्ट्ज ने कंक्लूजन निकाला कि यहां से जब इसको हमने क्या लिया कि परपेंडिकुलर लिया, तो वो पार्टिकल्स हमें ऑब्जर्व नहीं हुए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर प्रोपोगेट कर रहे हैं एक दूसरे के। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो ले रहे हो तो हमें ऑब्जर्व नहीं हुए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो ही हमें डिटेक्ट हो रहे हैं, अदरवाइज डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, सेकंड उसने डिटेक्ट किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्मेशन हो रही है, तो वेव की फॉर्मेशन है, वेव है ये। ठीक है ना, क्या है? वेव फॉर्मेशन ले रहे हैं। और हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि ये ट्रांसवर्स इन नेचर, उसने परपेंडिकुलर लिया तो ट्रांसवर्स नेचर शो कर रही है। कौन से नेचर को शो कर रही है? ट्रांसवर्स नेचर को शो कर रही है। JC बोस ने कम कर दिया। ठीक है, अब बात करें हम, तो जो हर्ट्ज का जो कंक्लूजन था उसकी बात करें, तो उसकी बात करें वहाँ से हम बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स इन नेचर हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वेव नेचर को शो करती हैं। तीसरा, ट्रांसवर्स नेचर को, और ये वेव्स पोलराइज इन नेचर हैं। कैसी हैं? पोलराइज इन नेचर है। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट हमारा है अगला टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बहुत ही अच्छा टॉपिक है,
बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपके बहुत ही यूजेबल है, यानी कि यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। सर्किट डायग्राम थोड़ा बड़ा सा, डायग्राम थोड़ा बड़ा नजर आ रहा होगा, लेकिन इसको आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनाना है। ऐसे वर्टिक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के बाद ऊपर आपको स्पेक्ट्रम में एक लाइन लिखनी है, और लाइन है राम इन वक्सेगा। ये क्यों लिखवाई है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इस चीज पे ध्यान दो, नीचे सर्किट पे ध्यान मत दो, नीचे डायग्राम मत दो। राम, आर, आर मतलब रेडियो, आर ए रेडियो, एम माइक्रो, इन मतलब इंफ्रारेड, वी मतलब विजिबल, यू मतलब अल्ट्रावायलेट, एक्स मतलब एक्सरे, जी ए मीन्स गामा रे। अलग अलग ऑर्डर के अंदर रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। ये स्पेक्ट्रम बनेगा आपका इस प्रकार से, इधर वेवलेंथ राइज होगी, उधर फ्रिक्वेंसी राइज होगी। ठीक है, इधर वेवलेंथ राइज होगी, इधर फ्रिक्वेंसी राइज होगी। राम इनने बक्सेगा, ऑर्डर होगा राम, आर ए रेडियो, एम माइक्रो, इन इंफ्रारेड रेडिएशन, वी विजिबल लाइट, यू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स एक्स रे, जी ए गामा रेज। ठीक है, ऐसे वर्टिकली आपकी बुक के अंदर वैसे टेबल दे रखी होगी, आपको ऐसे लेके चलना है, बिल्कुल ऐसे लेके चलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करें तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पहले क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? वो है जिसके अंदर, बोलो भाई मेरे, बोलो भाई मेरे, बोलो भाई, अरे एक ऑर्डर से, एक वेवलेंथ ऑर्डर से, एक फ्रीक्वेंसी ऑर्डर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर अरेंज्ड इन ए गिवन ऑर्डर as known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रेज। 7 टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 7 प्रकार की होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रेज। क्लियर है? अब इस स्पेक्ट्रम को आपको देखना है कि कितनी इसकी वेवलेंथ होगी, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो मैंने आपको बताया, आपको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलना है। इधर वेवलेंथ बढ़ेगी, उधर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इधर वेवलेंथ बढ़ेगी, इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? ओके ओके, चलो रेडियो वेव पे चलते हैं। रेडियो वेव से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके माइंड में एक बात ध्यान रख लेना भाई, भाई मेरे शुरू से ध्यान रख लेना कि ऑर्डर के अंदर यहाँ एक ही ऑर्डर है और वही ऑर्डर बढ़ता जा रहा है, वही ऑर्डर घटता जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता भी लग जाएगा कितना ऑर्डर घट रहा है, कितना बढ़ रहा है। ठीक है, ओके, यहां ले लो शुरू से, बिल्कुल रेडियो वेव के इनिशिएट लेवल से, बिल्कुल भाई साहब 10 की पावर 3, ये याद कर लो। अरे 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 याद करने के लिए मोदी जी ने कितने रुपए का नोट बंद किया? 1000 रुपए का। 1000 में 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। ठीक है भाई, ओके, इसमें से 2 घटा दो भाई, 2 घटाओगे तो कितनी आई? 10 की पावर 1। आपने घटाया तो घटाया तो -1 आया, 10 की पावर -1। ये जो वेवलेंथ आएगी ये मीटर में आएगी, फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो हर्ट्ज के अंदर आएगी। 10 की पावर 1 आया, देखो घटा। अब 2 और घटाओ, 10 की पावर 3, 2 घटे तो -1 -2 -3। अब क्या करो, अब 2 और घटाओ, कितना आना चाहिए? 3 और 2 5। लेकिन ये भाई साहब बोले कि जनाब मेरा भाई एक और है, उसका और दे दो मेरे को। तो 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 2 7। अब इस भाई का यहाँ नहीं घटेगा कुछ भी, क्योंकि इसका ऑलरेडी ले चुका है, यहीं पे ले चुका, तो इसको 7 ही मिलेगा एच टी, कोई चेंज नहीं आएगा। 7 के बाद 2 -9, 9 के बाद 2 -11 आना चाहिए, -11 आना चाहिए ना, यहाँ -12 है। ठीक है, और 12 के बाद -16। यानी कि अगर आपसे कोई रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी पूछे तो इस रीजन के बीच में लाई करती है, -1 से +3 के बीच में। आपकी बुक में 0.1 से 10 की पावर 3 भी लिख सकता है, या ग्रेटर देन, आपकी बुक वाला ऐसे भी लिख सकता है 0.1 ग्रेटर देन इतना। ठीक है, यहां कितनी होगी? आपकी बुक वाला कहेगा कि जी 1 mm से 0.1 mm है। ठीक है,
यहाँ पे कितने गएगा, बोला जी 700 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर से 1 mm के बीच में है। ठीक है, तो भाई साहब 700 नैनोमीटर को ऑर्डर में 10 की पावर -7 ही आता है। अरे नैनोमीटर 10 की पावर -9, 9 और ये 10 की पावर 2, तो -7 आया कि नहीं आया, 10 की पावर -7, 7 ही आना है भाई मेरे, कितना आना है 7। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर 400, एक ही बात है 10 की पावर 7, यहाँ पे 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -9 के इक्वल होता है। यहाँ पे 10 की पावर 3 -3 नैनोमीटर, तो भाई साहब -9 ये और -3 ये, -12 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है लेस देन, मतलब इससे कम, तो इससे कम 10 की पावर -16। ध्यान कर लेना, रेडियो वेव की वेवलेंथ उधर घट रही है, इधर बढ़ रही है। यहां से लगना है 10 की पावर 3 याद कर लो आप, -1 -3 -7। अब -7 आ गया तो अगले का -7 रहा है, दो एक साथ घट गए, यहां मत घटाओ, -7 -9 -12 -16। ठीक है भाई, घटाते चले जाओ उधर। ठीक है, यहाँ ऐसे भी लिख सकता है 4 × 10 की पावर -7 इंटू 7 या 8 × 10 की पावर -7, ये वेवलेंथ ऑर्डर होता है। ठीक है भाई साहब, 400 से 800 नैनोमीटर या 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में। क्लियर है, ओके। अब यहाँ आ जाओ फ्रीक्वेंसी पे। भाई साहब यहाँ 10 की पावर 3 भी पा सकता है, देखो ये 3 था ना, 3 भी पा सकता है, 5 भी पा सकता है, एक ही बात है, एक ही बात, 10 की पावर 5, 5 से 8 या 9, और कई बार तो 10 की पावर 11 भी दे देता है, वो बताऊंगा कब देगा। ठीक है, 5 से 8 रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी ये है, 8 से 11 ये है, 11 से 14, 11 to 14 14, ठीक है 14, ठीक है, और फिर 14 नीचे इसने वो किया था ना, बोला जी मेरे भाई का दे दो, तो 14 ऊपर आ गया, 14 to 17, 17 to 20, 20 to 23। ध्यान से देखो, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20 और 3 20, 3 23, 3 3 बढ़ रहे हैं ना, और ये ऊपर 3 बढ़ा और नीचे 3 घटा, 2 घटा भाई, 2 2 2 2, यहां 3 बढ़ा था, यहां पे 3 बढ़ा था। क्लियर है, इधर वेवलेंथ है और इधर है फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज। क्लियर है, आपसे पूछेगा व्हाट इज द वेवलेंथ इसका, या इसका ऑर्डर, 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 तो आप रफ में क्या करो, इसको बना लो और बना के उस इसके बीच का जो रीजन है वो लिख लो भाई। जैसे आपसे कहते हैं कि भाई विजिबल लाइट का ऑर्डर क्या है, तो बोले 10 की पावर ये था और 10 की पावर ये था। क्लियर है, आगे बात समझ में, उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उसी रेंज के अकॉर्डिंग, उसी ऑर्डर में उसको कर दो, वही आपकी क्या आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी पूछे तो 5, उसके बाद क्या आएगा 8 11 14 14 17 20 23। क्लियर है, वो ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर। ठीक है, ये था फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑर्डर, याद रखने के लिए है ये इसके अंदर। ठीक है, ओके, वैसे याद करोगे आपकी इसकी कितनी है, उसकी कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका कि इसका प्रोडक्शन कैसे होगा। तो रेडियो वेव प्रोड्यूस होती है बाय ऑसिलेशन ऑफ ए सर्किट। एलसी सर्किट, जो आपने एलसी सर्किट होता है, एक इंडक्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है, इसके ऑसिलेशन से, या किसी भी रैपिड एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रॉन, यानी कि रैपिड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ये माइक्रोवेव प्रोड्यूस होती है, क्रिस्टलॉन वाल होता है हमारा, क्रिस्टलॉन वाल, ठीक है, उससे प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन से वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। ठीक है ना, ओके, ये होती हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एक्साइटमेंट से, उनके एक्साइटमेंट से प्रोड्यूस होती हैं। अब बात आती है इसकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की, ये होती है, एक आर्क लैंप होता है आपका, आर्क लैंप आपने पढ़ा भी होगा, आर्क लैंप सेकंड यूनिट के अंदर, आर्क लैंप, उसके अंदर एटम्स का एक्साइटेशन होता है ना, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है ना, ओके। एक्सरे जो होती है वो एक्सरे ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस होती है, या किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है कि जो इनर सेल होती है ना, लोअर इनर सेल, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो,
ठीक है ना। और गामा रेज जो होती है वो न्यूक्लियर ओरिजिन होता है, न्यूक्लियर एलिमेंट से निकल के आती है। क्लियर है। अब इनकी कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं। देखो रेडियो वेव जो यूज होती हैं, रेडियो वेव की मैं आपको बता दूं, रेडियो वेव यूज होती हैं, रेडियो वेव कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इनके नीचे मैं यूज लिख लूंगा। ये यूज होती हैं वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें, फ्रीक्वेंसी एफएम आप सुनते हो, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो मॉड्यूलेशन होता है उनके रूप में, एफएम रेडियो जो सुनते हैं ना, वो रेडियो वेव की हेल्प से आता है। क्लियर। माइक्रोवेव जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एक तो एयरक्राफ्ट का नेविगेशन, एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए, एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए। दूसरा कुकिंग द फूड पर्पज के लिए। तीसरा कम्युनिकेशन के लिए। मैंने आपसे बताया था कई बार 5 से 11 दे देगा तो वो कम्युनिकेशन पर्पज से देगा, क्योंकि दोनों कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती हैं, दोनों ही कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। तीसरा मैं आपको बता दूं, माइक्रोवेव जो होती हैं वो टेनिस बॉल होती है ना, टेनिस बॉल, उसकी स्पीड के लिए, उसकी स्पीड को डिटेक्ट करने के लिए, उसकी स्पीड को डिटेक्ट करेगा कौन भाई साहब, माइक्रोवेव, टेनिस बॉल की स्पीड से गई है, ठीक है ना। आपने देखा होगा स्पीड डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े शहरों के अंदर आपके डिटेक्शन लगाए जाते हैं, और स्पीड डिटेक्ट करने के लिए क्या लगाए जाते हैं, माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस आपको मैं बता दूं, इंफ्रारेड रेडिएशन फिजिकल थेरेपी के लिए यूज करते हैं। फिजिकल थेरेपी आपने सुना होगा, अरे फिजिकल थेरेपी करते हैं, बाईपास सर्जरी जिसे हम कहते हैं, बाईपास सर्जरी। सेटेलाइट जो होता है ना, ये फिजिकल थेरेपी में यूज की जाती है, ठीक है, बाईपास सर्जरी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सेटेलाइट को एनर्जी देते हैं, एनर्जी कौन देती है, अरे बोलो भाई साहब, बोलो बोलो, यही देती हैं। डिहाइड्रेटेड फूड होते हैं ना, उनको उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है, किसका, इसी का, इंफ्रारेड रेडिएशंस का। और तो कुछ नहीं, सीक्रेट राइटिंग, सीक्रेट राइटिंग, सीक्रेट राइटिंग इन्हीं की हेल्प से निकालते हैं हम, इंफ्रारेड रेडिएशंस की हेल्प से, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशंस की हेल्प से। सोलर हीटर, सोलर कुकर इन्हीं के ऊपर वर्क करता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस के ऊपर ही वर्क करता है। ओके। और भाई साहब केमिकल की प्योरिटी चेक करने के लिए, केमिकल की प्योरिटी चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस का चेक यूज किया जाता है। और सब छोड़ो, हमारी आंख में अगर कोई दिक्कत है तो आई सर्जरी करते हैं तो इसी की यूज किया जाता है, इसी का यूज किया जाता है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट तो आप देखते हो कलरफुल वर्ल्ड को देखने के लिए, कलरफुल वर्ल्ड को देखने के लिए। और भाई साहब कलरफुल वर्ल्ड की मेरी याद आ गया, फोटो खींचने के लिए, फोटोग्राफी के लिए। और फोटोग्राफी से मुझे याद आ गया कि भाई साहब इंफ्रारेड रेडिएशन है ना, धुंध में और धुएं में फोटो खींचने के लिए हेल्प करते हैं, साफ फोटो आने के लिए। इंफ्रारेड रेडिएशन धुंध में और धुएं के अंदर, धुंध और धुएं के अंदर, ठीक है। और तीसरा मैं बता दूं, विजिबल लाइट जो है ना ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के अंदर यूज की जाती हैं। किसके अंदर है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के अंदर। और भाई साहब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन तो आपने सुना होगा, यूवी रेडिएशन, यूवी, अरे यूवी, अरे आरओ के अंदर पानी वाटर प्योरिफिकेशन के लिए यूज की जाती हैं। किसके लिए यूज की जाती हैं, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए। और भाई साहब किसके लिए, बैक्टीरिया मारने के लिए। और भाई साहब दूसरा यूज किया जाता है, बोलो भाई साहब, अरे बोलो, बैक्टीरिया मारने के लिए, बर्गलर अलार्म के लिए यूज की जाती है, बर्गलर अलार्म के लिए, ठीक है। बर्गलर अलार्म पर क्या पता क्या होता है, एक लाइट डाली जाती है ऐसे, जो तिजोरी होती है उसके ऊपर, ठीक है, और उसके बीच में जो भी आएगा कनेक्शन कटेगा, तुरंत अलार्म बजे उठेगी, ठीक है ना। ओके, जैसे आपके कैमरे से सामने लाइट डाली गई, जैसे ही ओपन होगा सर्किट टूटेगा, अलार्म बज जाएगी, ठीक है। ओके। सर्जरी के लिए लेसिक, लेजर यूज करते हैं ना, लेजर सर्जरी, ठीक है। जो अपना कौन सा फूड, कौन सा प्रिजर्व फूड, स्टफ फूड जिसे बोलते हैं, स्टफ फूड, उसकी सेफ्टी के लिए यूज की जाती हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। अरे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का और क्या यूज करोगे, अरे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस यूज करती हैं क्या करने के लिए,
भाई साहब पानी में तो करने के लिए, बर्गलर लाल के लिए, स्टफ फूड के लिए, लेसिक लेजर के लिए यूज की जाती हैं। भाई साहब एक्सरे का तो आपको पता है मेरे दोस्त, अरे मेरे दोस्त पता है तेरे को, ठीक है। अरे भाई साहब हड्डी टूट जाती है, चेक करने के लिए, क्रैक चेक करे, अरे ठीक करने के लिए नहीं भाई, चेक करने के लिए कितनी हड्डी टूटी है, ठीक है। साइंटिफिक पर्पज के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, ठीक है ना, हर जगह हम इस्तेमाल करते हैं एक्सरे का, ठीक है ना, साइंटिफिक पर्पज से और यूज करते हैं, ठीक है। और भाई साहब गामा रेज, भाई साहब आपका ब्लॉकेज हो जाए, नस ब्लॉक हो जाए आपकी, गामा रेज की हेल्प से, सीवरेज में ब्लॉक हो जाए, बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर, अच्छी अच्छी कंट्रीज के अंदर सीवरेज ब्लॉकेज इससे होते हैं, ठीक है। एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। कौन भाई साहब, कौन मेरे दोस्त, भाई साहब गामा रेज, ठीक है, ये इसके यूजेस थे। अब आता है लास्ट इसका टॉपिक, और वो आता है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन की बात करें तो माइक्रोवेव ओवन कुछ नहीं है, माइक्रोवेव ओवन एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जो यूज किया जाता है, किसमें, वो यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए, ठीक है ना। क्या यूज करने के लिए, खाना बनाने के लिए, माइक्रोवेव ओवन। और क्या करता है, माइक्रोवेव प्रोड्यूस करता है एक गिवन फ्रीक्वेंसी, किसकी, एक गिवन फ्रीक्वेंसी की। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, माइक्रोवेव क्या करता है, माइक्रोवेव रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है सुटेबल फ्रीक्वेंसी की एक गिवन स्पेस के अंदर। जैसे ये आपका माइक्रोवेव ओवन है, तो इस स्पेस के अंदर एक गिवन सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की क्या करेगा, रेडिएशंस प्रोड्यूस करेगा। अब इन रेडिएशंस के अकॉर्डिंग, आपकी रेडिएशंस के अकॉर्डिंग जो रेडिएशंस मैच होंगी उनको ये कैप्चर कर लेगा और वहां पर हीट प्रोड्यूस कर देगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 3.5 हर्ट्ज, कितनी है, 3.5 गीगाहर्ट्ज, सॉरी कितनी है, 3.5 है गीगाहर्ट्ज है। अब इस रेंज में जब भी आएंगे तो यहां से क्या कर लेंगे, हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे और खाने को क्या कर देंगे, पका देंगे, हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर आप जो अपने जो घरों के बर्तन है वो यूज नहीं कर सकते हो। इसके अंदर जो कंटेनर यूज किया जाता है वो कोई होता है पोरेसिलिन कंटेनर होता है, और वो उसकी जो जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, उसके जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी, एब्जॉर्बिंग फ्रिक्वेंसी होती है वो लो होती है, और ये क्या करता है, हाई, इसीलिए वो गर्म नहीं होता, ज़्यादा गर्म नहीं होता है, अपने वाले गर्म हो जाते हैं इसलिए गर्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो माइक्रोवेव ओवन जो है वो खाना बनाने के लिए यूज किया जाता है, और एक रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्या करेगा, वो एक फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस डालेगा एनर्जी के अकॉर्डिंग, हीट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ओके। और उस फ्रिक्वेंसी के रेंज के अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, वाटर की जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो होती है वो होती है 3.5 गीगाहर्ट्ज रोटेशन, रोटेशन H2O 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 HOHH रोटेशन फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना। वो फ्रीक्वेंसी होती है 3.5 गीगाहर्ट्ज, रोटेशन लेगा और इस फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस के रेंज में आएगा, रेडिएशन रेंज में आएगा तो मॉलिक्यूल्स उसके जो, क्योंकि वाटर से कनेक्टेड है भाई, जो अपना हमने फूड डाला है, जो भी फूड हम बना रहे हैं, ठीक है, वो फूड जैसे कि आप सैंडविच बना रहे हैं तो सैंडविच जो है उसके कनेक्टेड है, ठीक है, वो क्या करेगा, उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, उस खाने को क्या कर देगा, हीट अप देगा, क्या देगा, गर्मी देगा, ठीक है, ओके। जैसे मैंने आपको बताया इसके लिए स्पेशल डिजाइन किया जाता है, ठीक है, ताकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह ना हो, ठीक है, ओके। हैव ए चेयरफुल डे एंड दिस यूनिट इज फिनिश।